नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तत्व ज्ञान में सार में जो आत्म संयम योग का परिचय है, छठा अध्याय, इसकी हम चर्चा करते हैं। आत्म संयम योग का भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि आत्म संयमी बनो अर्जुन। कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म को करता है, जो उसे विहित है, जो शास्त्र विहित है, वेद विहित है, नीति विहित है, समाज विहित जो कर्म है जो उसे करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसका सन्यास ऐसा कहते हैं कि उसी को तू जान, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है कि निष्काम भाव से कर्म करें, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण के हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य अपने आप ही अपना मित्र है और अपने आप ही अपना शत्रु है। न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है। स्वयं और स्वयं के कर्म ही अपने शत्रु हैं, अपने मित्र हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता का व्यवहार करता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली बात शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्य प्रकार से स्थित है, और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ अन्य नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से भरा है, तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक समान है, वह योगी युक्त भगवत प्राप्त है, वह योगी है, वह भगवान को प्राप्त व्यक्ति है, ऐसा कहा गया है। जो सगे संबंधियों सुहृद मात्र स्वार्थ रहित सबका हृदय करने वाला, उसे सुहृद करते हैं। मित्र, बैरी, उदासीन, उदासीन माने जो पक्षपात रहित है। मध्यस्थ माने जो दोनों ओर भलाई चाहने वाले को मध्यस्थ कहते हैं। देश और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव से देखता है, वही श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों के सहित शरीर को वश में करने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में उसके ऊपर कुशा, मृगछाला, वस्त्र, ऊनी कंबल या जो भी हो, जो बहुत न ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन को स्थापित करके व्यक्ति को स्वयं उस पर बैठना चाहिए। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। सारे शरीर पर ध्यान करते हुए श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास की गति पर ध्यान करते हुए विभिन्न चक्रों पर ध्यान करें। वो चाहे मूलाधार हो, स्वाधिष्ठान हो, मणिपुर हो, अनाहत हो, विशुद्ध हो, आज्ञा हो, सहस्रार चक्र पर क्रमशः उत्तरोत्तर ध्यान करें, और फिर नीचे की ओर ध्यान करते हुए क्रमशः सिर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, दाहिने भाग में बाएं भाग में ध्यान करने से जो इस प्रकार ध्यान कर का योग का अभ्यास करना चाहिए। काया सिर और गले के समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ कर शरीर चिंतन करें शुरुआत में, और फिर धीरे श्वास में स्थित हो जाए। ऐसा ब्रह्मचारी के व्रत से, जो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है।
इसलिए हे अर्जुन, भगवान कहते हैं यह योग न तो बहुत खाने वालों का है, न बिल्कुल न खाने वालों का है, न बहुत सोने वालों का है, न स्वभाव वालों का है, न सदा जागने वालों से सिद्ध होता है। यह जो सामान्य भोजन करते हैं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं कि उपवास करते हैं, ऐसे लोग जो ज़्यादा नहीं सोते, हिसाब से सोते हैं, जो अच्छे स्वभाव के हैं, जो ऐसा नहीं कम सोते हैं, जो नॉर्मल सोते हैं, नॉर्मल जगते हैं, उनका ही सिद्ध होता है। जब आपकी आंखों पर, मस्तिष्क में उदासीनता का भाव आवे, आलस्य प्रमाद आवे, तब समझिए कि अच्छा नहीं है। शरीर जब जिस स्थिति में चाहे उसको रखना चाहिए। ज़्यादा न अति वर्षा, न अति चूप, इस प्रकार का ज़्यादा नींद न हो, ज़्यादा भोजन न हो, इसको सिद्ध करना चाहिए। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, यथा योग्य सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अभ्यास में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य तो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव प्राप्त करता है जो, और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसके अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, ता जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उत्काये हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना व्यक्ति का कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भी औरों से भली भांति रोककर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त में संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका स्थान रजोगुण शांत हो गया है, जिसका ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अगर आपका रजोगुण शांत नहीं हुआ है तो आनंद नहीं मिलता। यह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला था सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। जो पुरुष समस्त प्राणियों में, समस्त भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण रचनाओं में, प्राणियों में मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो मुझ में सब में भजते हैं, सबको मुझ में भजते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण जीवधारियों में, भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही व्यवहार, सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ मेरे लिए ही समर्पित कर्तव्य करता है। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर, गुदा आदि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मलेच्छ आदि के साथ बर्ताव करता हुआ भी अपने आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को भी समान ही देखता है,
वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण जीवधारियों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से मुझे व्यवहार करता हूँ, मुझ में ही व्यवहार करता है। हे योगी अर्जुन, जो योगी अपना भली भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, जो यह योग मधु की तरह मीठा लग रहा है, इसलिए मधु को सूदन कह रहा है और अच्छा दूह हो। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति में नहीं देख पा हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, परमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से मन वश में किया जाता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, उसे योग सिद्ध नहीं होता। जो मन में वश करने की हिम्मत न रखे और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होगा। इसलिए हे महाबाहो, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाएगा? जिसको पहले तो भगवत एक दर्शन याद है, लेकिन अंत अवस्था में उससे विचलित हो गया, भगवत कृपा से दूर हो गया, क्या वो नष्ट हो जाएगा? इसलिए हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करते हुए, संशय को समाप्त करते हुए भ्रम को समाप्त करिए, क्योंकि इसके योग्य आप हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई संशय का नाश करने वाला नहीं है, न तो कोई दूसरा मिलना संभव है। इस बात को सुनकर भगवान हंसते हैं, कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोक में प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत पुरुषों के घर पे जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उस लोकों में न जाकर ज्ञानवान योनियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को तथा समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही वह दूसरे जन्म में प्राप्त कर लेता है। जो पहले जन्म में जहाँ छूटा है, वहीं से उसकी यात्रा फिर शुरू हो जाती है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह पुरुष जो श्रीमंतों के घर जन्म लेते हैं, उन्हें योग भ्रष्ट समझना चाहिए। वह श्रीमंतों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में अपने को संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरा कहना मान, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र विज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तस्माद योगी भवार्जुन, ऐसा तुम क्रिया योगी बनो। हे अर्जुन, ये मेरा आदेश है, तुम्हें क्रिया योगी कर्म योगी बनना है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ हैं, परम मान्य हैं। ऐसा जो मुझे भजता है, संसार की जितनी रचना है, जो व्यक्त व्यक्त हैं, सब में परमात्मा का जो देखता है और सब में देखते हुए वही सब मुझ में अपने में देखता है, वही परम योगी है, वही कल्याण कारक है। ऐसे योगी को भगवान कहते हैं, मैं स्वयं भजता हूँ। वो मुझसे अदृश्य नहीं होता,
मैं उससे अदृश्य नहीं होता। दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहा करते हैं। यही कल्याण का मार्ग है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।